दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शियम और स्वागत करता हूं दोस्तों शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका महत्वपूर्ण अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछले कुछ बोर्ड एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, यानी 2015 से लेकर 2022 तक बोर्ड एग्जाम में जो सभी पूछे गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन विथ आंसर देने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जो क्लास 12 इतिहास यानी आल साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चैनल पर आप हमारे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं, तैयारी जबरदस्त हो रही है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब दबा लेंगे दोस्तों तो हमारी जो वीडियो आएगी, न्यू वीडियो आएगी रोज, उसको आप देख पाएंगे जल्दी से दोस्तों। तो शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो क्लास 12 हिस्ट्री का है, देखिए महत्वपूर्ण अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी महत्वपूर्ण अति और लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर पहला काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो प्रश्न है दोस्तों थोड़ा ही प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन विथ आंसर है और वीवीआई याद रखिएगा। देखिए पहला जो प्रश्न है, मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था है इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिनके लिए दोस्तों आपको क्या नंबर दिए जाएंगे, 6 नंबर या 4 नंबर दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है बेसिकली ये, अति और लघु उत्तरीय। देखिए इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में पूछा जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए जो उत्तर है, देखिए किस प्रकार से है कि मुगल काल में सिंचाई के लिए पर्शियन वेल का प्रयोग होता था। कुएं का जल निकालने के लिए लीवर का प्रयोग होता था। शाहजहां के काल में 2 नहरें बनवाई गई, यानी जो शाहजहां के काल में दोस्तों क्या हुई, 2 नहरें बनवाई गई। ब्रैकेट बंद हो गया, उसके बाद में देखिए नहर फेज दूसरा जो है शाही नहर। इन शहरों में भी बड़े पैमाने पर सिंचाई होती थी। आइन ए अकबरी में 17 रबी फसल तथा 26 खरीफ फसलों की सूची मिलती थी। जो मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था थी दोस्तों उनमें क्या होता था बेसिकली कि नहर में दोस्तों पानी की व्यवस्था बनवाई गई। शाहजहां के काल में जो नहर की है पानी व्यवस्था करवाई गई और उनकी इन शहरों में बड़े पैमाने में सिंचाई होती थी। किसके, मुगलकालीन में जो दोस्तों शाहजहां में होती थी उनकी मुगलकालीन में सिंचाई की व्यवस्था भरपूर थी। और 17 फसल यानी जो रबी 17 फसल होते हैं दोस्तों, आप सर्च कर लीजिएगा 17 रबी फूल कौन से है गूगल पर। 17 रबी फसल तथा 26 खरीफ फसलों की सूची मिलती थी। तो ये मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था का संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। प्रश्न नंबर 2 के बारे में, पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 2 है कि जलियांवाला बाग। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए दोस्तों, तभी आप आंसर की तरफ बढ़िएगा। लेकिन जो काफी स्टूडेंट गलती जो करते हैं यहीं पर गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, आंसर देने में लग जाते हैं और इनका आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए जो दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक टिप्पणी लिखे, यानी जो जलियांवाला बाग है दोस्तों उस पर जो हत्याकांड हुआ था उस पर आपको टिप्पणी लिखना है, जिनके लिए दोस्तों आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। कितने, 6 नंबर दिए जाएंगे। देखिए उत्तर देखिए किस प्रकार से है। उत्तर को जब दोस्तों आप देख लेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। थोड़ा प्रश्न है दोस्तों लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सटीक आएगा। तो लाइक कर दीजिए दोस्तों इसी वीडियो पर, क्योंकि वीडियो के दोस्तों जो आपका तैयारी में जबरदस्त करा रहा हूँ। देखिए उत्तर देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी सहित देश के अन्य नेताओं, जो रॉलेट एक्ट है गांधी के विरोध, या जो रॉलेट एक्ट दोस्तों का विरोध गांधी सहित देश के अन्य नेताओं द्वारा विभिन्न भागों में किया गया, क्योंकि विभिन्न भागों में किया है। इसी एक्ट में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। बिना चेतावनी दिए पंजाब के तत्कालीन सैन्य अधिकारी डायर ने गोलियां चलाने पर आदेश दिया और इस बाग में केवल एक ही सकरा दरवाजा था। इससे जनता में अफरा तफरी मच गई और बाहर निकल नहीं सकी। यानी जो दोस्तों जनता था दोस्तों, उन्होंने पंजाब की जो एक नेता है दोस्तों उन्होंने गोलियां चलाने को सेना को आदेश दे दिया, और जिससे क्या हो दोस्तों कि जनता जो है घबरा गई और उससे अफरा तफरी मच गई और दरवाज़ा एक ही था तो दरवाजे से आना था दोस्तों। तो देखिए अफरा तफरी मच गई और बाहर नहीं निकल सके। इसे गोली कांड में करीब 379
379 लोग मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। इस घटना को पूरे देश में स्तब्ध रह गया और इसके विरोध में गांधी जी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू की। यानी जो इसके विरोध में दोस्तों, इसके विरोध में गांधी नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दी दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहला हमने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा जो की बारी है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। यानी जो सिंधु सभ्यता है इसके सामाजिक संगठन पर आपको प्रकाश डालना है, जिनके लिए भी आपको काफी अच्छे मार्क दिए जाएंगे। तो देखिए उत्तर देखिए किस प्रकार से है। उत्तर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक अवस्था का अनुमान उत्खनन में प्राप्ति सामग्री के आधार पर किया जा सकता है कि उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक पाई हैं। इस आधार पर हड़प्पा कालीन समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। यानी जो माताएं की प्रति या महिलाएं की प्रति मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। भवन निर्माण योजना में ज्ञात होता है कि परिवार पृथक पृथक निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। समाज 4 वर्गों, शिक्षित वर्ग, व्यवसाय वर्ग, श्रमिक एवं कृषि में विभाजित। यानी 4 वर्गों में दोस्तों जो समाज था हड़प्पा समाज, ये 4 वर्गों में विभाजित था। पहला जो समाज था दोस्तों वो था शिक्षित वर्ग, दूसरा था व्यवसायिक वर्ग जिसमें व्यवसाय होता है, तीसरा था श्रमिक यानी मजदूर वाला, और चौथा था किसान वाले कृषिक वाला। तो ये 4 वर्गों में दोस्तों विभाजित था जो परिवार के उसमें थे। और जो इसमें दोस्तों जो परिवार का जो मुख्य सदस्य होता था वो महिलाएं होती थी इसमें। तो इनमें इसी के आधार पर सिंधु सभ्यता की सामाजिक संगठन पर यही प्रकाश डाला हुआ दोस्तों। तो ये तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न के बारे में कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों जो कि गांधी द्वारा चलाया गया है, इनके 2 आपको क्या लिखना है, कारण लिखना है कि क्यों चलाया गया, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण क्या है। देखिए कारण देखिए पहले, तब हम बात करेंगे आगे। पहला देखिए दोस्तों कि देखिए उत्तर में क्या दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण निम्नलिखित है। क्या है, 2 कारण जो है वो निम्नलिखित है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो कारण है देखिए आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जा रहा था। नमक जैसे नैसर्गिक चीज़ों पर भी बढ़ा दिया जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़े। जो नमक था दोस्तों उसमें क्या हो, जो अंग्रेजे थे दोस्तों उन्होंने अपना दाम बढ़ा दिया या ग्रीक चीज़ों पर बढ़ा दिया जिससे भारतीयों की असंतोष बढ़ने लगी, यानी वो खरीद नहीं पाते थे। इससे क्या हुआ दोस्तों, आंदोलन छिड़ गया। देखिए दूसरा देखिए किस प्रकार से है कि क्रांतिकारी घटनाओं का प्रभाव असहयोग आंदोलन के बाद से देश में, जो दोस्तों आंदोलन के बाद देश में क्रांतिकारी घटनाओं की वृद्धि होने लगी थी। भारत के नवयुगों में हिंसा की राजनीति घर करने लगी। इससे उबरने के लिए गांधी जी द्वारा हिंसक तरीकों से 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिससे दोस्तों क्या हुआ था कि जिससे जो नमक हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, जो से तो अंग्रेजों के लिए दोस्तों ये विरोध चालू किया गया, जो कि गांधी द्वारा चालू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको 1930 ईस्वी में चालू किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने में चालू हुआ था, कितने ईस्वी में चालू हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे 1930, 1931, 1932 या 1934। तो उनमें से आपका बस पता होगा दोस्तों कि 1930 इसका राइट आंसर है, तो आप उसका सही आंसर दे देंगे। लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट कारक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दास प्रथा के संबंध में इजबतूता का विवरण दीजिए। यानी जो दास प्रथा के संबंध में इजबतूता का विवरण क्या था दोस्तों वो हमें दे रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से उनका बतूता था। देखिए उत्तर में देखिए कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में, दोस्तों पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में दास प्रथा का जिक्र किया है। उसने लिखा है कि बाजार में जानवरों की तरह दासों की खरीद बिक्री होती थी। यानी जानवरों की तरह दासों की जो होती थी खरीद बिक्री होती थी। दास उपहार स्वरूप भी दिए जाते थे। स्वयं इब्न बतूता ने मुल्तान के गवर्नर को दास और घोड़ा भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। दासों की अलग अलग श्रेणियों थी। कुछ दास सुल्तान की खास सेवा के लिए रखे जाते थे। यानी जो दास थे दोस्तों, यानी जो सेवक होते हैं, रखे जाते थे। कुछ गायन और संगीत और निपुण होते थे, कुछ गुप्तचरी के कार्य में दक्ष होते थे, और कुछ अमानवीय प्रथा विश्व में कई देशों में प्रचलित, जो दोस्तों खबर देते थे
थे। तो जो दास होते थे वो इब्न बतूता ने खरीद बिक्री में होती थी, दास उपहार स्वरूप भी दिए जाते थे। तो ये दोस्तों दास का प्रथा इन जुबलूसों के विवरण में दिया गया था दोस्तों। जो इब्न बतूता है उनके विवरण में दास प्रथा का संबंध था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये अवर्णीय प्रथा विश्व की कई स्वरूपों में विचलित थी। तो ये दास प्रथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम आपको बताएं दोस्तों। ये जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है हिस्ट्री का ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको दोस्तों 24 नंबर दिलाकर रहेगा, यानी 6 चौके 24, 6 पंचे 30। मेरा गारंटी दोस्तों यदि लघु उत्तरीय में आ गया तो आपका 30 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वीडियो। तो दोस्तों आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। 5 इंपोर्टेंट है दोस्तों, यदि आप कहेंगे और आगे लाने के लिए तो और भी हम आगे लाएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।